Hello everyone, my name is Pranti Goswami. I will discuss today series and parallel combination of parallel plate capacitor. पहले हम थोड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूला देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो पैरेलल कॉन्डक्टिंग प्लेट्स होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी बी। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। Q क्या है? चार्ज ऑन द प्लेट। ये जो कैपेसिटर का जो प्लेट पैरेलल प्लेट होता है, एक में ऐसे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एक में ऐसे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो ये कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ वो है Q। और V क्या है? V है इन ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इधर हम एक वोल्ट मीटर बैठा है, जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर कौन सा मीडियम रह रहा है, उसके उसके ऊपर ये फॉर्मूला चेंज होता है। अगर ये जो मैं फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। दिस इज डी। और इसके बीच में अगर कुछ टी थिकनेस का, ये टी थिकनेस का एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है, तो फॉर्मूला होगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए d minus t plus t by k. Epsilon naught is the permittivity of free space और a is the area of this parallel plates. अगर क्या होगा, अगर ये पूरा k पूरा बीच में होगा, तब क्या होगा? ये जो थिकनेस है t इक्वल्स t हो जाएगा। तो मैं t को रिप्लेस करूंगा d से, तो t इक्वल्स टू d हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा c इक्वल्स k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब हम कब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, वो एक बार देख लें। जब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप ये जो कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट्स है, इसको आप ऐसे हैंड ट्रीट करो। आप अगर इस कैपेसिटर का एक हैंड दूसरा कैपेसिटर का एक हैंड से कनेक्ट होगा, तब ये हो गया सीरीज। मतलब सीरीज कब होगा? एक हैंड एक और हैंड से, मतलब एक हैंड कनेक्ट होना चाहिए। मतलब इसका एक ये हैंड, इसका ये एक हैंड कनेक्ट है, इसका एक और हैंड, ये रहा इसका हैंड, दूसरे का एक हैंड से कनेक्टेड। अब पैरेलल कब होगा? अब दोनों हैंड, इसका एक हैंड, इस इसका सेकेंड हैंड, ये दोनों हैंड अगर आपस में कनेक्ट हो जाए, तो फिर हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इधर हम देख सकते हैं C1 का ये हैंड इसका एक हैंड से कनेक्टेड, फिर इसका ये हैंड इसका, मतलब इन दोनों का बीच में C1 और C2 का दोनों हैंड आपस में कनेक्टेड है। मगर C1 और C2 इधर, इसका ये हैंड तो इससे कनेक्टेड नहीं है, मगर एक हैंड कनेक्टेड है, ये हैंड इसका एक हैंड से कनेक्टेड है। तब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम हो जाता है। सी इक्विवेलेंट जो होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट जितना कैपेसिटर होगा, होल टू दी पावर -1। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर जस्ट सिंपली ऐड हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक एग्जांपल देख लेते हैं इजी सा। इस एग्जाम पे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोला है। तो मैं देख सकता हूँ ये जो 2 माइक्रोफैराड है और 3 माइक्रोफैराड है, इन दोनों का एक हैंड कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज हो गया। तो इन दोनों का मैं पहले एक इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। वो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 होल इनवर्स, जो होगा 6/5 होल इनवर्स, जो आ गया 6/5। अब देख सकते हो ये इक्विवेलेंट 6/5 आया, जो 2 से भी कम है, 3 से भी कम है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो कैपेसिटेंस कम हो गया। अब अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का तो इक्विवेलेंट मैं निकाल दिया 2 और 3 का, दैट इज 6/5 माइक्रोफैराड, ये ऊपर का। और ये पैरेलली कनेक्टेड है एक और 2 से। अब पैरेलल में क्या होता है? सिंपली ऐड हो जाता है, सिंपली ऐड कर दूंगा। 6/5 प्लस 2, दैट इज 5 प्लस 6 प्लस 10, दैट इज 16/5 माइक्रोफैराड। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। बहुत इजी। एक और प्रॉब्लम देते हैं। कभी कभार ऐसे भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, डरना नहीं है, बहुत इजी है ये प्रॉब्लम, बस देखना है। ये K1 K2 K3 K4 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स है, तो अलग अलग कैपेसिटर हो गया। मैं फॉर्मूला भी लिख दिया, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो ये C1 C2 C3 C4। अब देखना क्या है, ये जो C1 है, ये C1 का एक हैंड C2 का दूसरा हैंड से कनेक्टेड है, तो फिर ये दोनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया। अब C3 का एक हैंड C4 का दूसरे हैंड से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो गया? सीरीज हो गया।
अब अगर मैं देखूं, ये C1 और C3 का एक ही प्लेस है, मतलब C1 और C3 से कनेक्टेड है, और क्या C2 और C4 कनेक्टेड है। आप अगर पूछ सकते हो यहाँ पे भी तो सेम है, तो मैंने ये इन दोनों का सेम क्यों नहीं लिया? बिकॉज करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अगर आएगा, इस पर्टिकुलर इस लाइन पे वोल्टेज सेम रहेगा, इस लाइन पे वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब ये दोनों सेम लाइन है, मगर इस लाइन पे वोल्टेज अलग हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंट लाइन है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, C1 एंड C2 सीरीज में है, C1 C2, और C1 के साथ क्या है, C3 C3, और C3 के साथ सीरीज में C4। ओके, एंड C2 एंड C4 कनेक्टेड। ये हो गया थर्ड। अब इजीली कैपेसिटी इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 सीरीज में। पहले इनको सॉल्व करेंगे, एक आएगा, फिर C3 C4 को सॉल्व करेंगे, फिर आएगा, फिर इन दोनों पैरेलल हो गया। यहाँ से हमारा अल्टीमेटली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ये मैं ऐसे HW दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।